नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना लोकतंत्र पर प्रहार, राजेश ठाकुर ने चुनावी बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर व चुनाव लड़ने में बाधा डालकर कराए गए चुनाव को कभी भी निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सत्ताधारी दल बीजेपी द्वारा खेला गया यह खेल खतरनाक है और इसके दूरगामी असर होंगे। वे रांची के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से मजबूर करना लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। इस दौरान उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से पंगु बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर किया गया प्रहार है। उनकी कोशिश है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर पर पंगु हो जाए ताकि कोई कार्य ही नहीं कर सके, प्रचार पर पैसे खर्च नहीं कर सके। पिछले एक महीने से अपने बैंक अकाउंट में पड़े 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम चुनाव की तैयारी कैसे कर सकेंगे। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। ये कैसा लोकतंत्र है। होली के दिन बदला झारखंड का मौसम, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 3 की मौत। होली के दिन झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के जिलों में दोपहर तक बारिश हुई। इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश हुई तो कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मिली जानकारी के अनुसार बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी मिली है कि रांची में हल्की बारिश हुई है, जबकि राजधानी के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह, जानिए झारखंड में कौन कौन सा सिंबल दिखेगा इस बार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा ने जहां राज्य की 13 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीटों का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही झामुमो, कांग्रेस और राजद के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा को कमल का फूल, झामुमो को तीर कमान, आजसू को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। 7% आबादी, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया एक भी टिकट, गुस्साए छतरी समाज ने 29 मार्च को बुलाया बैठक। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी घोषित भी हो चुके हैं। टिकट देते वक्त राजनीतिक दल जातिगत और सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं। यहाँ इन सबके बीच कई जगहों पर जाति के हिसाब से टिकट न मिलने पर एक खास वर्ग में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ झारखंड में सामने आ रहा है। यहाँ छतरी समाज एनडीए की ओर से की गई उपेक्षा से काफी नाराजगी जाहिर कर रहा है। दरअसल बीजेपी ने यहाँ राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस सीट में एक भी उम्मीदवार छतरी समाज का नहीं है। छतरी समाज से किसी को भी टिकट न मिलने पर अखिल भारतीय छतरी समाज के अंदर काफी नाराजगी है। अखिल भारतीय छतरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि समाज के गुस्साए लोग लगातार फोन कर रहे हैं। 29 मार्च को समाज ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि समाज आगे क्या करेगा। झारखंड के चतरा और धनबाद लोकसभा सीट से क्यों काटा इन दिग्गजों का पत्ता, ये है इसकी बड़ी वजह। चतरा से 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं 3 बार के सांसद रहे पीएन सिंह का भी धनबाद से पत्ता साफ हो गया। सांसद सुनील सिंह को लेकर क्षेत्र में भारी असंतोष था। कार्यकर्ताओं के बीच भी सुनील सिंह की अच्छी पैठ नहीं थी। वह संगठन से दूर रह रहे थे। दिल्ली में उनका समय ज़्यादा कटता था। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इटखोरी आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसमें भी कार्यकर्ताओं ने सुनील सिंह का विरोध किया था। कार्यक्रम के दौरान ही सुनील सिंह के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हुई थी। इसकी भी रिपोर्ट पार्टी के आला नेताओं को गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सुनील सिंह का विरोध हुआ था। हालांकि दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी पकड़ होने के कारण विरोध के बावजूद उन्हें टिकट मिला और उन्होंने अपनी सीट बचा ली। इधर धनबाद में पीएन सिंह की उम्र टिकट के आड़े आ गई। पीएन सिंह का झारखंड की राजनीति में बढ़िया दखल रहा है। वह राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं।
रांची से बन्ना गुप्ता लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस को 7, झामुमो को 5, वाम दल को 1 व राजद को 1 सीट दिए जाने का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन किस सीट पर कौन पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि यह तय है कि रांची सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। यहाँ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व ने जिन 3 नामों का चयन कर केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की नाम भी स्क्रूटनी। होली के बाद झारखंड में बढ़ेगी बीजेपी की चुनावी हलचल। योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा कई दिग्गज लेंगे एंट्री। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बनाई है। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण में प्रारंभ होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के भी झारखंड में प्रचार करने की। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीईओ से मांगा शपथ पत्र, 2 दिनों का दिया समय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शपथ पत्र देने को कहा है कि उन्होंने वित्त रहित स्कूलों, कॉलेजों एवं मदरसों के अनुदान की अनुशंसा स्थलीय जाँच की बात की है। निदेशालय ने बकायदा इसका प्रारूप काउंसिल तथा सभी डीईओ को भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को 2 दिनों में यह शपथ पत्र देने को कहा गया है। यह पत्र 23 मार्च की तिथि। चुनावी मैदान में स्टार प्रचारकों ने भी बदले खेमे, जाने कौन इस बार किस पार्टी के लिए करेगा चुनाव प्रचार। सियासी समर में न केवल चुनाव लड़ने को व्याकुल नेता ही पार्टी बदल रहे हैं, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव के कई स्टार प्रचारक भी ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान पाला बदल लिया है। पिछले चुनाव में किसी अन्य दल में रहते हुए उनके प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। पार्टी बदल लेने के कारण इस बार वे उसके विरोध में होंगे। इसी तरह पिछले चुनाव में जिस प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस बार उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। लगभग सभी दलों में ऐसे नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 की लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। वर्ष 2019 के चुनाव में वे कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के विरुद्ध चुनाव मैदान में भी थे। इस बार भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के लिए पसीना बहाएंगे। झामुमो के ही प्रदीप यादव और बंधु तिर्की इस बार INDIA प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। पहले लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम तथा जयप्रकाश भाई पटेल झामुमो के बड़े स्टार प्रचारक थे। इसमें से सीता सोरेन भाजपा में सम्मिलित हो चुकी है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को दिया टिकट, जाने झारखंड में किसे किसे बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में झारखंड की लोकसभा सीटों पर उतारे गए 3 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। इसमें हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के नाम का भी जिक्र है। पार्टी ने उन्हें दुमका सीट